चलो नेक्स्ट। चलो, हरे कृष्णा। बेटा आज हम एक नई डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो लिखो जल्दी से चैप्टर नंबर नेक्स्ट। आज हम एक नया चैप्टर लेंगे, बोनस एंड राइट इशू, चैप्टर नंबर 6, बोनस एंड राइट इशू। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स नहीं है तो कर ले आना। बोनस एंड राइट इशू। बेटा इसमें, हरे कृष्णा बेटा अंशु, इसमें नाम से ही बताओ कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं? दो, एक बोनस इशू और राइट इशू, ठीक है ना। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा 5 मार्क्स का इसका वेटेज है, 5 नंबर। ज़्यादा का आ जाए तो आप ये मान के चलो कोई अच्छे कर्म किए होंगे आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 हेडिंग लगाओ, बोनस इशू। एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मुझे बताओ ये टॉपिक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है? बेटा बोनस इशू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलो आ गया। यानी कंपनी अकाउंट का एक टॉपिक हमने उठाया है, बोनस इशू। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो लिख लो कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, बोनस इशू। ध्यान रखना बोनस इशू हमेशा कंपनी लेकर आती है, ठीक। बोनस इशू, तो ये कंपनी अकाउंट का एक टॉपिक है, एक सिंपल एलिमेंट्री टॉपिक है। अब सिंपल से क्या मतलब, करने तो सारे ही हैं, 5 नंबर का भी है तो भी करना है। बोनस इशू तो लिखो मीन्स, हाँ बेटा मोहित, कंपनी अकाउंट्स है। मीन्स शेयर शेयर issued by company, share issued by company to its existing shareholders at free of cost, या हम क्या कह सकते हैं, विदाउट कंसिडरेशन, without consideration, share issued by company share issued by company to its existing shareholder at free of cost। अच्छा, बोनस के नाम से क्या फील आता है? फ्री में आ रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई पैसे का कोई रोल ही नहीं है। तो टाइप, जब हम बोनस की बात करेंगे तो एक होगा फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, और एक होगा बोनस कॉल्स, बोनस कॉल्स। हमें दो डिस्कशन करने हैं इसमें, एक फुल्ली पेड अप बोनस शेयर और एक बोनस कॉल्स। लिख लिया सबने? अब देखो आप बेटा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अच्छा, कंपनी ने बताओ आज एक शेयर इशू किया, 100 रुपए का शेयर इशू किया, तो बताओ एंट्री क्या होगी? 100 रुपए का एक शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट में क्या आ गया? 100 रुपए आ गया, और लाइबिलिटी साइड में 100 रुपए आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कंपनी देगी कब? लिक्विडेशन पर। भाई इक्विटी की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है लिक्विडेशन पर कंपनी देगी। मान लो लिक्विडेशन आया तो
कंपनी जब ये 100 रुपए देगी, लिक्विडेशन पर ही तो देगी, तो बताओ कंपनी को कितने का नुकसान होगा? 100 रुपये का लॉस होगा। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जब कंपनी 100 रुपये देगी तो आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। चलो मैं आगे, ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है ना बेटा? हमने जब इशू किया तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और लिक्विडेशन पर जब दिए तो हमें 100 रुपये का लॉस हो गया, 100 रुपये रीपे जो किए। पकड़ के रखना इस बात को। सेकंड बात बेटा, ये बात समझ में आ गई? कहीं आप लोग फिर पीछे? क्लियर है ना सबको? हम जब रीपे करेंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन तो कंपनी को 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। बेटा 4 बार बोलने के बाद आप लोग, अभी तो कुछ को तो अभी तक पकड़ में नहीं आई, ये तो वाई और एंटर कर रहे हैं। बेटा अगर मैं दूसरी तीसरी बार कुछ बोलता हूं तो दिमाग तो लगाया करो। मैंने आपसे 100 रुपए लिए और मैं 100 रुपए दे रहा हूं, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है? अरे किस बात का लॉस भाई साहब? लाइबिलिटी बनाकर बैठा हूं और कमिट करके बैठा हूं कि दूंगा। अगर कंपनी ने लिया बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब दिया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 100 लिए 100 दिए, किस बात का लॉस? आ रही है बात समझ में? हैंस प्रूफ के आपको बेवकूफ बनाने में ज्यादा एफर्ट नहीं किए जा सकते, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ पैदा हुए हैं। हाँ लॉस हो गया, हाँ फायदा हो गया, हाँ तू आगे चलता रहे, तू रुके मत, और 2 बजे निकल जाना यहां से। मतलब प्योर शुद्ध देसी घी के नालायक बैठे हैं हर चीज में। हाँ हर चीज में हाँ बेटा, मेरे पास भी है। बेटा आप लोग नालायक हो क्या ऑनलाइन वाले? अरे जल्दी से वाई एंटर करो सारे के सारे। यहां दिमाग काम कर रहा है। नहीं पता है, आप लोग मग्न हो जाते हो। अब फिर वही है ना, मैं बह जाऊंगा, अभी आ जाते हैं। आप लोगों को तो मजा आता है, सिलेबस डिले हो जाता है इन चीजों में, अब नहीं जाना। अब आज वैसे भी स्टार्टिंग में काफी समय खराब हो गया। बेटा आप ना सुना, मैं बार बार बोलता हूँ, एक तो तरीका क्या है, डायरेक्ट बता दो, काम खत्म हो जाता है। मैं बार बार आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा समय ज्यादा लगता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग रिएक्ट करो, उससे मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। खाली सुन सुन के हाँ हाँ करते रहने से कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। अभी डायरेक्टली मैं बता देता, बैंक अकाउंट दिया, दे रहे हैं, तो कुछ लेना देना है ही नहीं, लिया था दे रहे हैं, बात खत्म। ये बात आप पकड़ोगे तो इसका मतलब सोच रहे हो। बस मुझे यही चाहिए कि हाँ बच्चा क्लास में इन्वॉल्व है या नहीं है, और कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, बस इन्वॉल्वमेंट पता चलता है। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ है तो इम्प्रोवाइज करोगे, नहीं तो फिर आप बैठे जहां बैठे वहीं के बैठे रह जाओगे। तो मेरा वो आदत नहीं है कि बस बताते रहो बताते रहो बताते रहो, क्योंकि मुझे पता है जब वो चीज़ें कलेक्ट होंगी ना, समुद्र बन जाएंगी, फिर आप बह जाओगे उनके साथ। अभी तो आपको लग रहा है वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ अपना इन्वॉल्वमेंट शो करो। और ये देखो नालायक, इनसे जब पूछो हाँ ना सर आप हाँ बेटा तो सर इसलिए ये एंटर नहीं किया। बेटा थैंक यू, मुझे ऐसे ही बच्चों की जरूरत है, ठीक है ना? थैंक्स। नालायक, तुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोला? बता, कमाल की बात है। हैंड्स प्रूफ। चलो मुद्दे पर आते हैं। बेटा जब हम पैसा ले रहे हैं और उसके बाद लौटा रहे हैं तो बेटा कहां नुकसान हो रहा है? बोनस के केस पर आओ। अब आप, मैंने ये नॉर्मल इशू डिस्कस किया, अब मैं बोनस की बात कर रहा हूं। बेटा बोनस में, अच्छा नॉर्मल इशू में आपने मुझे क्या कहा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ इशू, यही कहा। मुझे बताओ बोनस इशू में क्या है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए, बोलो आ गया समझ में?
बेटा मैंने अगर शेयर दिया, मैं कंपनी हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मैंने शेयर दिया तो आपको नहीं लग रहा 100 रुपए की लाइबिलिटी खड़ी हो गई? शेयर इशू करते तो लाइबिलिटी तो आ गई, प्रॉब्लम क्या है? पैसा तो आया नहीं। समझ में आ रहा है? पैसा तो आया नहीं, क्योंकि मैंने साफ लिखवा दिया बोनस मींस व्हाट, शेयर इशूड बाय कंपनी विदाउट एनी कैश कंसिडरेशन। पैसा तो लेगी नहीं कंपनी, फिर बोनस किस बात का, फिर तो नॉर्मल इशू हो गया, तो पैसा नहीं आएगा। ये बताओ अगर लायबिलिटी खड़ी हो गई तो लिक्विडेशन पे बताओ कंपनी को क्या करना पड़ेगा? हम मान लेते हैं एक बढ़िया कंपनी है, तो बताओ कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अरे पे तो करना पड़ेगा ना, लायबिलिटी तो तुम खुद खड़ी करके बैठे हो, किसी ने कहा थोड़ी था तुम्हें बोनस देने के लिए। तो बताओ कंपनी एंट्री क्या करेगी? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी शेयर टू बैंक। बोलो आ गया समझ में? पे करना पड़ेगा बेटा। ये बताओ अगर कंपनी अननेसेसरी एक लायबिलिटी खड़ी करके उसे पे करेगी तो कंपनी को कितने का नुकसान हो गया? अरे 100 का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? अब नुकसान हुआ, क्योंकि कंपनी ने लिया तो कुछ नहीं, उल्टा कमिट करके और बैठ गई एज पर एग्रीमेंट। वो कमिटेड है, उसका एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि कंपनी को इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा। हाँ, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली वो कमिट करके बैठ गई। अब बेटा ये बताओ, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ बोनस इशू कंपनी को क्या होता है? लॉस होता है। बोलो बात समझ में आ गया? ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ कंपनी को लॉस है, क्योंकि कंपनी एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही है जबकि अगेंस्ट में कुछ आ नहीं रहा उसके पास। तो 100 रुपये का लॉस। ये बताओ लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री बनी एट द टाइम ऑफ बोनस इशू, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बोनस इशू की, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बताओ कोई भी कंपनी बोनस देगी क्यों? अच्छा रुको, आप लोग रोड पर जा रहे हो, बेटा एक भिखारी मिला, वो बोल रहा है साहब एक बिस्कुट का पैकेट दे दो। तो ये बताओ आपने बिस्कुट का पैकेट उसे किस में दिया? अरे बोनस में ही दिया, फ्री में ही तो दिया। कौन सा पैसा? अगर वो पैसे से खरीदता तो आपके पास थोड़ी आता। तो बेटा आपने 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट दिया। बोलो आ गया समझ में? ये बताओ आपको कितने का नुकसान हुआ? अरे बोनस में कुछ दे रहे हो तो नुकसान हो रहा है। आप दोगे कब? जब आपकी बेटा पॉकेट में पैसा होगा तभी तो दोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे थोड़ी दे दोगे पॉकेट में, नहीं आप किसी से उधार मांगे, इतने तो हम दयावान है नहीं कि इसके लिए भी उधार मांगने जाएंगे। पॉकेट में अगर एक्सेस मनी पड़ा है तो ही तो हम देंगे। तो बेटा कंपनी भी बताओ बोनस कब देती है? जब उसके पास एक्सेस फंड्स पड़े होते हैं, यानी उसके पास ह्यूज रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल है। बोलो आ गया बात समझ में? तब कंपनी इस तरह के डिसीजन लेती है। आप ये बोलो साहब रिजर्व्स नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि कंपनी बोनस देगी। अगर बोनस देगी तो फिर बर्बाद हो जाएगी ऐसे तो कंपनी। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास कहीं ना कहीं बताओ क्या पड़े हैं। तो ये लॉस बताओ इमीडिएटली कंपनी क्या कर देती है? भाई राइट ऑफ करेगी। लॉस अगर हो रहा है, शेयर होल्डर्स को भी तो जवाब देना है मीटिंग में, तो वो बताती है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू लॉस 100 रुपये और 100 रुपये। आ गया समझ में? तो कंपनी बताती है बताओ हमने क्या दिया? रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो गए थे, हमने हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बताओ क्या दे दिया? उस बात का बेनिफिट दे दिया, हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब ये बताओ कि नेट एंट्री क्या बनी? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बात समझ में आ गया? बेटा इसीलिए बोनस इशू का एक नाम और है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब ब्रैकेट में लिखो, हाँ बोनस इशू के ब्रैकेट में लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या अब बात कनेक्ट हुई? बेटा बोनस इशू का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने 2 वर्ड लिखे थे ऊपर, बोनस और राइट, और मैंने पहली हेडिंग क्या लगाई थी? बोनस। बोनस का नाम मैंने बता दिया आपको, इसका दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हो गया? यानी प्रॉफिट्स को किस में बदल देना? बोलो कैपिटल में कन्वर्ट कर देना। किसके थ्रू? बोनस अनाउंसमेंट के थ्रू। चलें आगे। चलो अब हमें बात करनी है, हमें तो अकाउंटिंग समझनी है। मैंने आपको 2 बातें लिखवाई, मुझे 2 बातें डिस्कस करनी है आपसे। एक फुल्ली पेड अप बोनस और दूसरा बोनस कॉल्स। हालांकि बोनस कॉल्स में कभी कोई क्वेश्चन इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन आपके एक छोटा सा पड़ा हुआ है, तो बोनस कॉल 2 मिनट का काम है, उसे भी कर लेंगे, लेकिन आता केवल फुल्ली पेड अप पर है। तो बेटा लिखे आप ए। पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1 फुल्ली पेड अप। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही काम की बात है।
fully paid up bonus shares in the books of company, journal entries, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, तो ये जर्नल एंट्रीज। बेटा एट द टाइम ऑफ बताओ क्या है ये, अनाउंसमेंट। कंपनी बोनस अनाउंस करती है, ठीक है ना, ये कंपनी ने भोंपू लेके अनाउंस कर दिया। जब वो अनाउंस करेगी तो एंट्री क्या करेगी, लिखो मेरे साथ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मैं समझा दूंगा, एक बार नोट करने का काम कर लो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट और जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट और P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। बोनस टू शेयर होल्डर। और ये सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब बोनस शेयर अलॉट किए जाएंगे तो एंट्री बनेगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिख लिया? तो ये दो एंट्री आपकी किसकी हैं, बोलो? बोनस की है। बेटा अगर आप इन दोनों एंट्री को नेट करके देखो तो बताओ एंट्री क्या है? दोनों एंट्रीज को नेट करके देखो आप लोग, बोलो। अरे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। नेट एंट्री तो अभी भी वही आ रही है। तो हम लोगों को एक बात समझ में आ गई बेटा, जिस दिन कंपनी अनाउंस, ऐसा तो है नहीं कंपनी मॉर्निंग में उठी और बोनस शेयर बांट दिए, तो कंपनी बताओ क्या करती है, अनाउंसमेंट करती है। अच्छा अनाउंसमेंट करेगी तो बताओ कंपनी को क्या होगा, लॉस। तो लॉस को बताओ कंपनी इंस्टेंटली बताओ क्या कर देती है, बुक से हटा देती है। वो बोलती है साहब मैं रिजर्व एंड सरप्लस यूटिलाइज कर रही हूं, तो कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस कम कर देती है और उससे इमीडिएटली नहीं देती, एक टेम्परेरी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। बताओ किसमें, बोनस टू शेयर होल्डर, एक टेम्परेरी अकाउंट। फिर जब अलॉटमेंट करती है तो इस टेम्परेरी अकाउंट को बंद कर देती है और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये टेम्परेरी अकाउंट कुछ दिनों के लिए ओपन होता है और अल्टीमेटली बताओ एंट्री क्या आ जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू। तो जरूरी नहीं है कि रिजर्व एंड सरप्लस से हमेशा क्या दिया जाए आपको, डिविडेंड ही दिया जाए। आ गया? कभी कभी कंपनी शेयर भी दे देती है फ्री में, तो वो भी एक तरीका आपको बताओ क्या है, एक एडवांटेज ही तो है। अगर आपके पास फ्री में कुछ शेयर आ रहे हैं तो वो भी आपका एडवांटेज है। चले आगे।
सर इतना सिंपल है तो एग्जाम में आता क्यों? ये दो एंट्री बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। इसके पीछे एक सिंपल सी थॉट है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। बेटा जब आप रिजर्व एंड सरप्लस से बताओ क्या उठाओगे? रिजर्व्स उठाओगे फॉर द पर्पस ऑफ बोनस। तो सबसे पहले कौन सा रिजर्व उठाओगे? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये कैसे बनता है वो एक अलग एस्पेक्ट है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बताया जाएगा। लेकिन कंपनीज एक्ट में CRR का केवल और केवल एक ही यूज है। अगर कंपनी ने ये ड्यू टू एनी रीजन, जिस भी कारण से बनता है, अगर ये बन गया, अब कारण क्या है वो हम देखेंगे किसी और चैप्टर में। बेटा अगर ये कंपनी के पास है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो एज पर लॉ, कंपनीज लॉ, केवल और केवल एक ही इस्तेमाल कर सकती है कंपनीज का। बताओ क्या? ओनली फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कैन बी इशूड बाय द कंपनी आउट ऑफ CRR, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बताओ CRR क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, कंपनी लॉ ने काम बताया हुआ है। अगर आपके पास CRR है, बताओ आपके पास CRR है 100 करोड़ का, क्या आप डिविडेंड दे सकते हो? बोलो, नहीं दे सकते। क्या आपको कोई नुकसान हो गया उसे राइट ऑफ कर सकते हो क्या? इसका मतलब भाई साहब या तो क्रिएट हो गया ना एक बार, ये तो केवल और केवल किस काम आएगा? बोनस के काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। बोलो आ गया एक बार। तो इसका मतलब बताओ, मुझे मेरे पास 100 करोड़ का जनरल रिजर्व है, 100 करोड़ का CRR है, और कंपनी मैनेजमेंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कंपनी के, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया है? 100 करोड़ का बोनस देना है। तो बताओ आप किसको यूज करने के लिए समझ में आ गया? भाई साहब अगर आपने जनरल रिजर्व यूटिलाइज करवा दिया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप यूज तो कोई सा भी कर सकते हो आप, लेकिन बेटा अगर हमने इसे यूज करवा दिया बोनस देने में, तो कंपनी फंस जाएगी। कल को कंपनी के सामने कोई प्रॉब्लम आई तो वो पैसे को हाथ नहीं लगा पाएगी, क्योंकि जो फ्री था वो तो आपने यूज कर दिया बोनस देने में, और CRR तो बाउंड रिजर्व है, इस पैसे को तो आप वैसे भी हाथ नहीं लगा सकते। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बताओ कंपनी को क्या सजेशन देना चाहिए? CRR यूज कर लो। बोलो आ गया? हाँ, कंपनी ने अगर 110 करोड़ का बोनस दिया तो 100 करोड़ यहां से और 10 करोड़ जन, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट, भाई मैं तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को सलाह दे सकता हूं, डिसीजन तो वो लेगी। डिसीजन वो ले चुके हैं, 110 करोड़ का बोनस देना है, तो मैं बोलूंगा भाई मैक्सिमम तो ये यूज कर लो, और फिर भी आप देना चाहते हो तो 10 करोड़ यहां से यूज करने पड़ेंगे। बोलो आ गया समझ में? तो यहां से आपको बोनस देना पड़ेगा। तो शायद एक बात कनेक्ट हुई होगी, इतना सिंपल होते हुए भी एग्जाम में बार बार क्यों पूछा जाता है, उसके पीछे एक ही रीजन है। बताओ क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व बच्चा समझता है या नहीं समझता कि कोई सा भी रिजर्व उठाकर चिपकाया जा रहा है। अगर बेटा हम लोगों को इस बात से एक चीज क्लियर हो गई कि बोनस के लिए फ्री प्रॉफिट्स कब यूज करने हैं? लास्ट में। आ गया ना समझ में? पहले रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व यूज करने हैं। अब फ्री प्रॉफिट्स मींस व्हाट? बेटा एज पर लॉ फ्री प्रॉफिट्स वो हैं जो किसके लिए अवेलेबल रहते हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आप एनी टाइम उनसे डिविडेंड दे सकते हो, वो फ्री प्रॉफिट्स कहलाते हैं। लाइक जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व तो आपको पता है वो जनरल पर्पज से बना है, किसी भी काम में ले लो, कोई नहीं रोकने वाला। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो तो कमाया है, कभी भी डिविडेंड बांट दो। अब डिविडेंड बांटे नहीं बांटे वो एक अलग इशू है। यानी जो प्रॉफिट्स किसके लिए अवेलेबल है? डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, वो फ्री प्रॉफिट्स है। और अगर आप बोनस दे रहे हो तो इन्हीं फ्री प्रॉफिट्स का बताओ क्या करना है? मिनिमम यूटिलाइजेशन, कम से कम यूज करना है। मैक्सिमम किसका करना है? CRR का। दूसरा, आपके पास क्या पड़ा हुआ है बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपने लॉ में सेक्शन, सर लिक्विडेशन में भी CRR यूज नहीं होगा। बेटा कहां पहुंच गया दिनार? लिक्विडेशन कहां से आ गया? अब लिक्विडेशन में फिर वही रायता बिखर जाएगा। बेटा मैं लिक्विडेशन में कौन सी सिचुएशन में खड़ा हूं? क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहा हूं? फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। CRR क्या है? लिक्विडेशन का मतलब क्या है? असेट बेचो और लायबिलिटी पे करो। बेटा ये फालतू की चीज है, समझ में आ गया? अब CRR कहां से आ गया उसमें? अगर पैसा है, कमाया हुआ पैसा पड़ा है, तो बताओ किस में पड़ा होगा? कैश में पड़ा होगा, ठीक है ना? अभी बेटा इसी में रहो। लिक्विडेशन में अलग अलग सिचुएशन है। अब आप किस सिचुएशन में क्या सोच रहे हो उसके हिसाब से आंसर होगा, ऐसे रैंडम आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना? और दूसरा, लिक्विडेशन में कहां से रिजर्व की बात आ गई, कहां से खर्चों की बात आ गई? मैंने तो आपको क्लियर कट बताया। बोलो क्या? असेट्स, लायबिलिटी। फोकस पॉइंट ये होते ही नहीं है। चलो
मुद्दे पर आते हैं वापस। मुझे ये बताओ अगर आपके पास क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो बताओ आपने लॉ में क्या पढ़ रखा है, सेक्शन 52। सेक्शन 52 में बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम के कितने इस्तेमाल हैं, 5 इस्तेमाल हैं। बेटा 5 में 5 के 5 नहीं बता रहा, 5 में से एक पढ़ लेना, क्या है, कंपनी कैन इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, नहीं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आउट ऑफ सीआरआर, पढ़ लेना उस 5 में। अगर आप तक नहीं पढ़ा तो आप गौर कर लेना। इसका मतलब वो भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। कितने यूज हैं, 5। लेकिन बताओ सीआरआर और आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है, तो पहले किसे यूज करोगे बेटा, ये तो प्योर बाउंड है बोनस के लिए, इसका तो सिंगल यूज है, इसके तो फिर भी 5 यूज है, तो पहले मैं इसे यूज करूंगा, फिर इसे यूज करूंगा, और इसके बाद बच गया तो फ्री प्रॉफिट्स को यूज करूंगा। बोलो आ गया समझ में। तो केवल आईसीआई ये जानना चाहता है आपको यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व आता है या नहीं आता, कि बच्चा कोई सा भी रिजर्व उठाकर काम में ले रहा है। तो ये थोड़ी सी बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए, उसी के पीछे क्वेश्चन आता है। मैंने पहले बता दिया कितने नंबर का, 5 नंबर का। या तो बोनस से आएगा या राइट से आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते। बोनस भी 5 नंबर का है और राइट भी 5 नंबर का है, और एक ही क्वेश्चन आएगा दोनों में से। चलो एक नोट लगाओ, नोट लगाओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व, नोट लगाओ, revaluation reserve cannot be utilized, revaluation reserve cannot be utilized for the purpose of bonus issue, revaluation reserve cannot be utilized for bonus issue। अब मैं बात कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, बार बार बता चुका। रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर बोनस इशू, ठीक है ना। कंपनी बोनस इशू के लिए बताओ किसको यूज नहीं कर सकती, रीवैल्यूएशन रिजर्व। सब क्यों यूज नहीं कर सकती बेटा, मैंने लिखवाया रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर बोनस। बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व बताओ होता क्या है, एक फेक रिजर्व होता है। आपके पास असेट बताओ बैलेंस शीट में कितने की है, 100 रुपए की, आपने जबरदस्ती बताओ उसे कितने का दिखा दिया इस साल, 150 रुपए का। अरे रीवैल्यूएशन रिजर्व तो तभी आएगा जब आप उसको बढ़ा के दोगे। आपने 150 रुपए का दिखा दिया, अब आपकी बताओ क्या मिसमैच हो गई बैलेंस शीट। यहां आपने 100 की जगह 150 दिखाए, तो बताओ जबरदस्ती क्या क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अच्छा रीवैल्यूएशन रिजर्व किस प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। अरे क्या कमा लिया क्या, क्या कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को बेचा क्या, अभी तक बेचा ही नहीं भाई। हो सकता है 100 की चीज बताओ वास्तव में कितने की हो गई हो, 150 की, तो बेटा आप इस चीज का प्रॉफिट थोड़ी बुक कर डालोगे यहां पर 150 का दिखाकर, क्योंकि अभी तक आपने इसे बेचा ही नहीं है, और बेचा ही नहीं तो उस बात का प्रॉफिट कहां से आ गया। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, कंपनी ने कमाया नहीं है। तो ये जो फेक प्रॉफिट कंपनी क्रिएट कर लेती है रीवैल्यूएशन के थ्रू, हालांकि फेक नहीं है, समझ में आया, कौन सा है, फेक नहीं बोलेंगे इसे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कंपनी ने एक्चुअल में नहीं कमाया, हाँ एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में कमा लेगी। तो बेटा इस प्रॉफिट को कंपनी क्या नहीं कर पाएगी, रीवैल्यूएशन रिजर्व के काम में, सॉरी बोनस के काम में नहीं ले पाएगी, मना किया हुआ है, क्योंकि ये कैश में नहीं है। और जो लॉस हो रहा है उसको आप इससे राइट ऑफ नहीं कर पाओगे। चले आगे, तो ये एक पॉइंट हमें दिमाग में रखना है। चलो मोटी मोटी मैंने बात बताई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन, क्योंकि आज आपके पास क्या नहीं है, मॉड्यूल नहीं है, कल आप लेकर आओगे, तो मैं आज सामने दिखा देता हूं आपको। बेटा ये रहा क्वेश्चन, कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, सामने देखते रहो बस। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, 5 नंबर का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉलोइंग आइटम अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 11। इक्विटी शेयर 10 ईच 4 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, जनरल रिजर्व, सरप्लस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L. The company decided to issue
equity shares bonus share at 1 share for every 4 share held, and for this purpose it is decided that minimum reduction in free reserve. ये लाइन जरूरी थी क्या बेटा? हमें खुद को पता है अगर बोनस की बात करें तो मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व करवाएंगे हम। पास जर्नल एंट्री, आपको क्या करना है? केवल जर्नल एंट्री पास करना है। अच्छा देखो, इसने पूरी बैलेंस शीट नहीं दी, बताओ क्या दे रखा है? एक्सट्रैक्ट दे रखा है। अच्छा मुझे बोनस के लिए बताओ क्या पता होना चाहिए? ओह शाबाश शाबाश, तुम मेरी भी सुन लो, उसी की सुन रहे हो। पानी खत्म हो गया, वरना इसको तो अभी बताता मैं। शाबाश यार, तेरा पानी पी के तेरे दोस्त को थोड़ी कुछ बोल सकता हूँ, वो पानी बोलना ही नहीं देगा। मेरा पानी पी के ही मैं बोल पाता हूँ, ये पानी अलग तरह का पानी है। चलो मुद्दे पर आओ। नेक्स्ट ये बताओ बेटा, जब भी बोनस की बात करेगा तो दो ही पॉइंट आपके काम के, एक एग्जिस्टिंग शेयर्स और दूसरा इंफॉर्मेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो आपको प्रोवाइड कर दी। चले आगे, लिखो जल्दी से मेरे साथ आंसर। बेटा आप 5-6 लाइन छोड़ देना, 5-6 लाइन छोड़कर इसका आंसर लिखना। मुझे कुछ छोटी सी बात और करनी है, तो लिखो इसका आंसर। 5-6 लाइन ड्रॉप करने के बाद इसका आंसर लिखना। एक नोट और लगवाना है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर, बेटा एसएम का पेज नंबर है 6.8। 6.8। मैं सीधा जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, मुझसे तो एंट्री मांगी गई है। नंबर 1 बताओ, पहले मैं क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड। पहले बच्चों में ये देखूंगा, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इशूड बाय द कंपनी, ये लिखने बस हो गया। बताओ बोनस शेयर किसे इशू किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग देखो कितने हैं, बोलो 40,000, तो 40,000 ये रहे। बेटा ये किस प्रपोर्शन में इशू किए गए? ये बोल रहा है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो ये हो गया 1/4। तो बताओ कितने हैं? 10,000 शेयर्स। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, कितने रुपए? और ध्यान रखना कौन से शेयर हैं ये? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, क्योंकि हम लोग डिस्कशन भी फुल्ली पेड अप का कर रहे हैं, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रही है तो कंपनी को लॉस हो रहा है कितने का? बेटा 10 रुपए का एक शेयर है, तो बोलो 1 लाख का लॉस, तो 1 लाख उसे अरेंज करके दिखाने पड़ेंगे। चलो मैं आगे, तो लिखो आप सेकेंड इन द बुक्स ऑफ कंपनी जर्नल एंट्रीज। अब मुझे डेट्स नहीं दे रखी, तो बेटा डेट के कॉलम में डैश। कंपनी ने बताओ पहले क्या किया होगा? अनाउंसमेंट किया होगा किसी पर्टिकुलर डेट पर। अब बेटा वो डेट नहीं है तो हम क्या करें? उस डेट को रिकॉर्ड डेट या अनाउंसमेंट डेट बोलते हैं, और वो अनाउंसमेंट डेट मेंशन नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, जिस दिन अनाउंस किया होगा रिजर्व एंड सरप्लस को बताओ किस में डाल दूं? टेम्परेरी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। अब रिजर्व एंड सरप्लस कितने चाहिए? 1 लाख। चलो देखते हैं, सबसे पहले बोलो CRR, ठीक है ना, बाउंड रिजर्व है। कैसे बनता है मुझे नहीं पता, कैसे बनाया दे रखा है ना, बात खत्म, बस मेंशन किया जाएगा। तो यहां पर आ जाओ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बोलो कितने रुपए? बेटा 55,000 तो मैं यहां से उठा लाया, और बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 यहां से उठा लाया, लेकिन अभी भी 15,000 कम पड़ रहे हैं। तो बताओ फिर जर्नल रिजर्व में आपके पास 1,05,000 रुपए हैं, तो यहां पर जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए। तो हो गया पूरा अरेंजमेंट।
टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 1,00,000। ये बेटा डेट ऑफ, अब नरेशन वरेशन बाद में लिखते रहना, बीइंग बोनस अनाउंस, अब इसमें नरेशन में क्या लिखना है। तो ये आपका टेम्परेरी एक अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया और बता दिया हमने ये रिजर्व्स, बताना तो पड़ेगा ना, बोनस ऐसे थोड़ी दे देते हैं, रिजर्व होते हैं तो देते हैं बोनस, तो कंपनी बता रही है ये रिजर्व्स यूटिलाइज किए। कुछ दिन बाद बताओ कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी, तो कौन सा अकाउंट बंद कर देगी, बोनस टू इक्विटी शेयर, बोलो कैपिटल 1,00,000, 1,00,000। तो ये बोनस टू शेयर होल्डर खत्म, और ये आपके सामने नेट आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा इस एंट्री को करते समय बताओ हमारा कंसिडरेबल पॉइंट क्या था, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। कंपनी के जो 2 फ्री रिजर्व थे बताओ कौन से इस क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व और P&L, बेटा उसे हमने कम से कम ही यूज किया है। क्या बात समझ में आ गई, सिंपल सा एनालिसिस है और कुछ भी नहीं है। अब बस इसी बात के आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अभी और देखेंगे हम। चलो आगे। अब मुझे एक छोटी सी बात आपसे यहां पर डिस्कस करनी है। बताओ कंपनीज एक्ट में सेक्शन 52 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 52 अभी अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका, पहले तो एक सेकंड लिख लिया ना सबने। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया, बेटा क्लियर है ना, जल्दी से बोलो, सबका क्लियर, मुझे नहीं लगता कुछ पूछना है, फॉर्मेलिटी है, जल्दी से बोलो। एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म, सबका क्लियर। बेटा मुझे ये बताओ सेक्शन 52 में क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। 5 और भी है उनसे, 4 और भी है उनसे मतलब नहीं है, बोला फुल्ली पेड अप के लिए यूज किया जा सकता है। बोलो आ गया। अब आपको नहीं लगता सिक्योरिटीज प्रीमियम में एक झंझट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में भी आ सकता है और नॉन कैश भी आ सकता है। सब कैसे, नॉन कैश कैसे आएगा बताओ, अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, वेंडर को आपने शेयर दे दिए प्रीमियम पर, पढ़ा है, तो आपने एंट्री क्या की होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो बेटा वेंडर को जब आपने शेयर दिए तो वो जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने क्रिएट किया, क्या वो कैश में आया, क्या समझ में आया, वो तो कैश में आया ही नहीं, तो फिर कैश में कौन सा आया, आपने प्रीमियम पर शेयर इशू किया, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट मींस व्हाट, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 तरह का हो सकता है, एक जो कैश में आया हो और एक जो नॉन कैश हो, यानी जिसके थ्रू कैश नहीं आया हो। बोलो आगे बात समझ में। आपका कंपनीज एक्ट किसकी बात नहीं करता, कैश नॉन कैश की तो बात ही नहीं करता। कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 52 है वो केवल और केवल किसकी बात करती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम की है। आ गया समझ में। अब बेटा यहां से एक ड्रामा चालू होता है, तो अगर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम की यहां से इंटरप्रिटेशन लूं तो बताओ केवल और केवल, अरे सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वो कौन सा हो सकता है, कैश भी हो सकता है और नॉन कैश भी, क्योंकि वहां तो मेंशन नहीं है, वहां तो खाली क्या वर्ड लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो आ गया समझ में। बेटा सेबी ने इस बात को पकड़ा, क्योंकि फिर तो वही है ना, आप कुछ भी यूज कर लो। तो उसने कहा अब लिखो, जो नोट नंबर 2 में आपको लिखवा रहा था, मैंने कहा था 4 एक लाइन मार्जिन छोड़कर आप इसका आंसर लिखिएगा। यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है ना, बाय द listed companies if realized in cash, if realized in cash, use of securities premium by the listed companies if realized in cash। क्या गई क्या बात दिमाग में। बेटा ये बताओ, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपनीज, 2 तरह की हो सकती हैं, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड।
अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी है तो बताओ वो किसे फॉलो करेगी? कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। बोलो आ गया। तो बेटा वो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 52 को देखेगी तो बताओ उसकी इंटरप्रिटेशन में क्या आ रहा है? खाली सिक्योरिटीज पे, वहां तो कैश नॉन कैश लिखा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब एक अनलिस्टेड कंपनी बताओ क्या कर सकती है बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकती है, चाहे वो कैश है या नॉन कैश, क्योंकि कंपनी एक्ट की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह की है। सेबी ने क्या किया? सेबी ने साफ कर दिया अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है तो वो कैश में होना चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया बेटा, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है और क्वेश्चन किसका है? लिस्टेड कंपनी का, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम के केस में कंसिडर करना पड़ जाएगा। बताओ क्या होना चाहिए? वो कैश में रियलाइज। और अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो बेटा उसने क्या लिखा है? बी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, कलेक्टेड इन कैश। बोलो आ गया समझ में? अगर वो यहां लिख देता नॉट कलेक्टेड इन कैश तो आप इसको यूज नहीं कर पाते। क्या आई बात समझ में? तो ये पॉइंट एज सच कोई काम का नहीं है, इन्होंने आज तक ये नॉन कैश नहीं लिखा तो एज सच कोई कंसिडरेशन है नहीं आपके दिमाग में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया अभी तक हिस्ट्री रही है, इन्होंने जब भी क्वेश्चन पूछा है तो इसका कोई सेंस क्रिएट किया नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर ये नॉन कैश लिख दें यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए नॉन कैश में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी के केस में यूटिलाइज नहीं होता, अनलिस्टेड कंपनी के केस में यूटिलाइज होता है। अगर ये अनलिस्टेड कंपनी होती तो बताओ मुझे इस बात की कोई जरूरत थी नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश है नॉन कैश है मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आ गई? हालांकि इररिलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक कोई इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको। चलें आगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ये लास्ट पॉइंट कनेक्ट हुआ? ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना। हरे कृष्णा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बेटा।